ओके, तो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है प्रोग्राम फॉर एरे रोटेशन। ठीक है, तो हमें क्या एक फंक्शन दिया है कि बोला रोटेट, और उसके अंदर हमें क्या क्या पैरामीटर्स है, एरे, एक डी और एक एन। ठीक है, तो क्या करना है कि हमें एक जो एरे, ये एरे है, उसको हमें डी टाइम्स रोटेट करना है, लेफ्ट रोटेशन करना है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया कहीं पे, बट हमें एक लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करना है ऑन दिस एरे। कितना लेफ्ट रोटेशन, लाइक कितने से लेफ्ट रोटेट करना है, डी से। और ये जो एन है वो है एरे की साइज। ऑलराइट, तो यही बोल रहा है कि राइट अ फंक्शन रोटेट दैट रोटेट्स एरे ऑफ साइज एन बाय डी एलिमेंट्स। अभी हमें एग्जांपल देखना हो तो ये वाला देख लो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये एरे दिया है। अभी हम इसको लेफ्ट रोटेट, डी की वैल्यू 2 कर दो। ठीक है, लेफ्ट रोटेट बाय 2, तो 3 आ जाएगा ये फर्स्ट पोजीशन पे, 4 आ जाएगा सेकंड पे, 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो यही बन गया 3 4 5 6 7। और ये 1 और 2 जो है वो खिसक के पीछे आ जाएंगे। तो देखो ये 1 और 2 यहाँ फिट हो गए। ठीक है, तो ये हो गया, 2 से रोटेट किया हमें एक एरे को। और कौन सा रोटेट किया, लेफ्ट रोटेट। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट हाँ लेफ्ट रोटेट करना है। अभी बिफोर बिगिनिंग ऑल द मेथड्स, मैं जस्ट एक सिंपलर अप्रोच जो शायद आपको सबसे पहले माइंड में आएगी वो एक बता देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये है पहले, ये मेथड हम सबसे पहले देखते हैं। तो क्या है, हमें जो एरे दिया है, मान लो 1 2 3 4 एरे दिया है, और हमें बोला है कि उसको लेफ्ट रोटेट करो 2 से। तो डी इक्वल टू 2 हो गया। अब ये अप्रोच में हम क्या करेंगे कि हम एक नया एक एरे ले लेंगे, उसको बोलेंगे रेस। ठीक है, रिजल्ट या रेस, रिजल्ट बोल देता है। तो वो एरे को अभी ब्लैंक रखेंगे, एम्प्टी है। ठीक है, उसको बस साइज एलोकेट कर दिया हमने 4 का। अब उस एरे में हम हर एक पोजीशन पे ट्रावर्स करेंगे। जैसे पहला पोजीशन पकड़ लिया, ठीक है, तो रेज ऑफ आई, आई क्या हो गया, कोई भी एक। अभी हम आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, पहला पोजीशन को पकड़ेंगे। तो वो उसके लिए जेनेरिक फार्मूला यहाँ पे क्रिएट किया है कि अभी ऐसे ऐसे सोचो कि अभी ये करंट पोजीशन है। ठीक है, तो अभी हमें 2 से रोटेट करेंगे, तो ये जो पहली पोजीशन पे 2 से रोटेट करने के बाद हम अगर लेफ्ट रोटेट करें तो कौन सा एलिमेंट आएगा, 3 आएगा, राइट। मतलब अगर हम एरे को लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं, तो मतलब ये हम ये पोजीशन को पकड़ लो, तो अगर हम लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं तो ये करंट पोजीशन पे अगर डी से रोटेट कर रहे हैं लेफ्ट, मतलब एरे लेफ्ट जाएगा, बट यहाँ पे आगे के एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि करंट पोजीशन पे हम डी कदम आगे जाएंगे, उल्टा जाएंगे। ठीक है, रोटेट तो लेफ्ट हो रहा है लेकिन हम उल्टा जाएंगे। हम ये जो फर्स्ट पोजीशन पे हम अगर हमें कौन सा एलिमेंट आएगा ये चाहिए, तो हम उससे डी कदम आगे चलेंगे। डी मतलब कितने से रोटेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 से रोटेट करेगा तो 3, एक नहीं 2, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो हम क्या करेंगे कि रेज ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस डी। हमें डी कदम करंट पोजीशन आई है, आई से हम डी कदम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई प्लस डी, और उसको हम मॉड मॉड्यूलस एन करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि एक टाइम तक तो चलो ठीक है कि हमने ज़ीरो, ये ज़ीरो इंडेक्स है तो 0 प्लस 2। ठीक है, तो सेकेंड इंडेक्स आ जाएगा। फिर ये फर्स्ट इंडेक्स है तो 1 प्लस 2 मतलब 3, ये थर्ड इंडेक्स आ गया। लेकिन अब हम थर्ड पोजीशन पे फिल करना है, तो कौन सा एलिमेंट आएगा, लाइक 0 1 2, 2 प्लस ये इंडेक्स है 2। ठीक है, तो 2 प्लस डी करेंगे, 2 प्लस डी क्या होगा, 4। ठीक है, तो 4 तो लास्ट इंडेक्स अपना 3 था, 4 नाम का तो 4 का तो कोई इंडेक्स ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से शुरुआत से शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हो तो रहा है एक रोटेशन में ही चल रहा है ना। तो ये मॉड जब भी लेते हैं, तो एरे के केस में जब भी हम उसके एरे के लेंथ से मॉड लेते हैं, तो एक रोटेशन जैसा, लाइक शुरुआत से शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर एक एक कदम एक्सीड किया तो वो बिगिनिंग पे आ जाएगा। जैसे ही 4 किया तो वो 4 मॉड 4 क्या होगा, हमारा आई हो गया 2। ठीक है, हम ये पोजीशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आई हो गया 2 और डी हो गया 2, 2 प्लस 2 4। तो ये बोलेगा कि मुझे फोर्थ पोजीशन बताओ। ठीक है, ये लास्ट पोजीशन थी 3, और फोर्थ पोजीशन पे तो कुछ नहीं है, तो फोर्थ के बदले बोलेगा कि तू मॉड एन हो जा। मॉड एन मतलब मॉड 4, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो हम इंस्टेड ऑफ फोर्थ पोजीशन में ये बोलेगा तुम सर्कुलर ट्रावर्स करके फिर से तुम फर्स्ट पोजीशन पे आ जाओ। तो हम फिर से फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे, तो फर्स्ट कौन सा एलिमेंट था, 1, राइट। तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ये एग्जाम्पल के हिसाब से हमने किया है, तो रेज ऑफ 0 आ जाएगा, 0 प्लस 2 मॉड 4 इक्वल टू एरे ऑफ 2। ठीक है, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या एलिमेंट था, 3, तो ये 3 आ गया। वैसे फर्स्ट
फर्स्ट इंडेक्स पे फिट होगा एरे का थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट 4, सेकंड इंडेक्स पे फिट होगा आई मीन या इंडेक्स इक्वल टू 2 पे फिट होगा एरे का, हाँ इधर देखो 4, ठीक है ये क्या है 2 + 2 4, मॉड हमने क्या किया डी, तो 4 मॉड 4 आ जाएगा 0, तो 0th इंडेक्स वाला जो एलिमेंट 1 है यहाँ पे फिट हो जाएगा। वैसे ही अगर नेक्स्ट केस के लिए देखो 3 थर्ड इंडेक्स के लिए, तो 3 प्लस, ठीक है आई इक्वल टू 3 प्लस डी इक्वल टू 2 5, ठीक है 5 मॉड 4, तो ये घूम के बोलेगा कि भाई दो, तुम यहाँ से 2 कदम आगे जा रहे हो, वो सर्कुलरली स्टार्टिंग से 2 कदम आगे आ जाओ, ठीक है तो वो हमें सेकेंड इंडेक्स दे देगा, तो एरे ऑफ सेकेंड इंडेक्स मतलब एरे ऑफ 1, ठीक है तो वो हमें आ गया और क्या था 2 था, तो यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा, तो ये रेस अपना एरे बन जाएगा 3 4 1 और 2। तो ये एक मेथड है। तो इसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो ओ ऑफ एन, क्योंकि हम एरे को एक ही बार ट्रावर्स करेंगे, राइट, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी ओ ऑफ एन, बिकॉज हम एक रिजल्ट एरे दूसरा प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑल राइट, अब देखते हैं मेथड 1 इनका क्या मेथड है। तो इनका मेथड 1 है कि यूजिंग टेम्पररी एरे। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें एरे दिया है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है, तो बोला कि जितने भी एलिमेंट्स है, सॉरी आई मीन जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी नंबर से शिफ्ट करना है दैट इज डी, ठीक है, तो उसका एक डी का एक तुम वो बना लो एरे, लाइक डी साइज का एक एरे डिक्लेयर कर लो। तो इसका रीज़न क्या है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे जो ये स्टार्टिंग के डी एलिमेंट्स होंगे उसको एक स्टोर कर लेंगे, एक टेम्पररीली एक जगह पे हम स्टोर कर लेंगे। अब उसको स्टोर क्यों कर रहे हैं, यस, तो हम क्या कर रहे हैं कि उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, क्योंकि अगर शिफ्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के जो डी एलिमेंट्स है वो तो पीछे ही चले जाएंगे, स्टार्टिंग के जितने भी डी एलिमेंट्स है वो फाइनली पीछे ही जाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि उसके बाद के जो डी के बाद के इंडेक्स के जितने एलिमेंट्स है 3 4 और 5, उनको हम ला देंगे इन प्लेस ऑफ दिस स्टार्टिंग नंबर्स जितने भी होंगे और प्लस एक्स्ट्रा जितने भी सब्स्टिट्यूट होंगे, एक एक करके उनको यहाँ पे लाएंगे। देखो मैंने एरो किया हुआ है, तो 3 यहाँ पे 1 पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे 2 पे आ जाएगा, 5 यहाँ 3 पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये सारे शिफ्ट हो जाएंगे। अब लास्ट में तो डी ही बचेंगे ना, क्योंकि हमने डी स्टार्टिंग से डी छोड़े थे, तो लास्ट में भी डी ही बचेंगे, राइट। तो वो जो लास्ट के जो डी बचे हैं उनको हम उनको हम कहाँ से लाएंगे, ये टेम्पररी एरे से, क्योंकि टेम्पररी एरे का साइज डी था, उसमें हमने स्टार्टिंग की जो डी हमने उड़ा दिए थे, उसको हमने उड़ाए नहीं थे, हम बचा के रखे थे एक जगह पे जिसका नाम है टेम्पररी एरे, तो वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पे और अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमने 3 4 5, देखो ये फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इन सबको आगे ला रहे हैं, 3 4 5 4 5 ऐसा एरे बन जाएगा और टेम्पररी में हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। और सेकंड स्टेप में हम लास्ट के जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे उनको स्वैप कर देंगे बाय द टेम्पररी एरे, ठीक है। तो ये अपना फाइनली 3 4 5 1 2 बन जाएगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगा, क्योंकि हम बस एक बार ट्रावर्स करेंगे पूरा एरे को, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ d, बिकॉज हमें टेम्पररी एरे डी साइज का क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बतानी रह गई कि ये जो d होगा, अगर वो मान लो n से बड़ा हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे d इक्वल टू डी मॉड n, क्यों, क्योंकि अगर n से बड़ा हो जाएगा तो मान लो d का वैल्यू n है, एग्जैक्ट n, तो अगर तुम वो एरे का साइज ही n है, ठीक है, एरे का साइज मान लो कितना है 5, और तुम उसको 5 टाइम रोटेट करोगे तो तुम देखना यही एरे फिर से आ जाएगा, लाइक स्टेट चेंज नहीं होगा। 5 टाइम रोटेट करना इज इक्वल टू 0 टाइम रोटेट करो। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि डी एन का जितना भी मल्टीपल होगा वो हटा दो, एन, तो मॉड एन करने से क्या होगा कि जो जितने भी मल्टीपल्स एन के होंगे उतने टाइम ऐसे ही रोटेट हो गया, लाइक इम्प्लिसिटली रोटेट हो गया, और जो बाकी का रिमाइंडर होगा बस हमें उतना एक्स्ट्रा रोटेट करवाना है एरे को। तो इसलिए हम ये डी इक्वल टू डी मॉड एन, सबसे पहला स्टेप, कोई भी मेथड लेंगे उसमें ये सबसे पहला स्टेप यही होगा कि भैया डी को तो छोटा करो तुम, क्योंकि वरना तो फिजूल का रोटेट करते जाएंगे, सेम स्टेट ही आना है, तो फिर वो एक है सीन। ओके, सो अब आएंगे हम सेकंड मेथड पे, उसका नाम है रोटेट 1 by 1। तो लेट्स सी किस पे कुछ इलस्ट्रेशन है इसका। ओके, इन्होंने कोई इलस्ट्रेशन नहीं दिया अभी, तो देखते हैं। तो रोटेट 1 by 1 क्या कहता है, ये मेथड थोड़ा सा मुझे लेम लगा, आई एम सॉरी, बट ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, क्या करना चाह रहे हैं कि एक मेथड है, लाइक एक फंक्शन बना लिया कि लेफ्ट रोटेट बाय 1, ठीक है,
यहाँ पे देखो लेफ्ट रोटेट बाय 1 स्टेप, तो क्या करेंगे कि फॉर d टाइम्स रोटेट द एरे वन साइड टू द लेफ्ट, स्टोर द फर्स्ट एलिमेंट इन अ साइड वेरिएबल एंड पुट इट इन द लास्ट पोजीशन आफ्टर रोटेशन। तो मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ये एरे है 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये डी की वैल्यू हमें 2 से रोटेट करना है फिर से। तो हम क्या करेंगे कि पहले हमने बोला कि 1 से लेफ्ट रोटेट करो, वो कैसे करेंगे? पहला पोजीशन जो है उसको हमने एक टेम्पररी वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, कोई एरे नहीं, एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, इसको बोला मैंने एक्स, थोड़ा थोड़ा गंदा दिख रहा है, सॉरी, बट या इंट एक्स इक्वल टू ARR ऑफ 0, ठीक है। हमने पहला एलिमेंट को एक साइड पे रख लिया कि भैया तू रुक जा एक सेकंड, हम एक से रोटेट करें तो तू अभी एक जगह पे सेव हो जा, तो तेरी वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट होने वाली है। तो इसको मैंने साइड पे रख लिया। फिर हमने एक से रोटेट किया, सब एक कदम सबको लेफ्ट रोटेट किया, ठीक है। तो क्या होगा कि अभी लास्ट में एक रिपीटेशन आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो गया 2 3 4 5 5 ऐसा हो जाएगा। आफ्टर रोटेशन इसका वैल्यू ऐसा हो जाएगा 2 3 4 5 5। तो अभी लास्ट में जो वैल्यू होगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने अभी एक टेम्पररी साइड पे जो रखा था 1 को, उसको उससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमने एक रोटेशन किया, तो ये डी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वैसे हमें कितने रोटेशन करने हैं? डी रोटेशन। तो ये एक काफ़ी लेव सा हो गया कि भाई एक एक करके तुम रोटेट करो और तुम बस एक एक करके तुम रोटेट करो और बस या वो लास्ट का एलिमेंट को बचा के तुम सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, या ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि खाली खाली एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि देखो एन टाइम, एक तो ओ ऑफ एन तो होगा ही कि भैया पूरा एक रोटेशन तुम करवा रहे हो, राइट। तो वो एक रोटेशन का तो पूरा एक एरे ट्रावर्स होगा ना रोटेट करने के लिए, तो ये ओ ऑफ एन तो उसके लिए होगा। और जो डी है वो क्यों? क्योंकि डी टाइम्स ये रोटेशन हो रहा है ना, 1 बाय 1 रोटेशन जो है वो डी टाइम्स कर रहे हैं। पहले एक बार रोटेट किया, फिर दूसरी बार रोटेट किया, तो ऐसे कर लीजिए फाइनली जितने बार बोला उतने बार लेफ्ट रोटेट हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन इंटू डी हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1, क्योंकि हम एक टेम्पररी वेरिएबल ही यूज़ कर रहे हैं और कोई एरे वेरे यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया सेकेंड मेथड। ओके, चलिए तो आते हैं थर्ड मेथड पे। इसका नाम है, इसको कहते हैं जगलिंग एल्गोरिथम। इसमें खास ध्यान देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड है काफ़ी। और अभी कभी तुम्हें ये एक इन प्लेस मेथड है। इन प्लेस मतलब तुम्हारे एक ही एरे के अंदर सारा रोटेशन वगैरह, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कभी तुम्हें इंटरव्यू में पूछे कि भैया एक ऐसा रोटेशन एल्गोरिथम बताओ कि जो इन प्लेस हो, ठीक है, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा स्पेस ज़रा भी नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये उसके लिए, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन, ठीक है। हमने अभी एक इन प्लेस एल्गोरिथम देखा तो था, बट उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही थी कि एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था, राइट। इसमें n इंटू डी, बट ये उससे एफिशिएंट एल्गोरिथम है। प्लस इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ ओ ऑफ एन है, लाइक सॉरी, टाइम के हिसाब से भी एफिशिएंट है, प्लस स्पेस के हिसाब से ये इन प्लेस भी है। ये सेम एरे के अंदर सारा फंक्शन हो रहा है। इसको डॉल्फिन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेम जगलिंग है क्योंकि इसमें हम जैसे बॉल्स को जगल करते वैसे इसमें एरे के एलिमेंट्स को हम जगल करके घुमा फिरा के फिट करेंगे राइट पोजिशंस पे, ऑलराइट। अभी देखिए एक ये विजुअलाइज़र है, इसमें हम देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली एल्गोरिदम है। तो पहले इसका एल्गोरिदम का मेन ये कोड है वो देख लेते हैं। ये है हमारा काम का कोड, ठीक है। तो ये लेफ़्ट रोटेट एक फंक्शन है, और उसके अंदर हमें जैसे एरे दिया है और डी कितने से रोटेट करना है और एरे की लेंथ, ठीक है। और ये डी इक्वल टू डी मॉड एन, ये शुरुआत में जो हमने बात करी थी कि अगर डी एन से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे उस केस में, तो ये है वो। और ये है GCD। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं इस केस में, एक GCD से हम डी और एन, हमें कितने एलिमेंट्स एरे में है और हमें कितने से रोटेट कर रहा है, उन दोनों का एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ढूंढ रहे हैं। एक ऐसा नंबर, राइट, GCD तो आपको पता है, एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, GCD वो ऐसा नंबर हो जाएगा, राइट। तो अब ये GCD क्या करेगा, एक कुछ मल्टीपल सेट बनाएगा, ठीक है। और एक GCD ये फॉर लूप में हम देख सकते हैं कि देखो 0 से GCD तक जा रहे हैं, तो ये जितना GCD होगा उतने राउंड्स या उतनी गेम्स, ठीक है, जगलिंग की उतनी गेम्स खेली जाएगी। अभी एक गेम के अंदर हम कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स को उनके करेक्ट पोजीशन पे सेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद तुम वो यहाँ पे कर रहे हैं लॉजिक के अंदर, ठीक है। लेकिन
जब अगली गेम होगी, ठीक है, तो जब आई इक्वल टू 0 है, फिर आई इक्वल टू 1 होगा, तो वो जो 1 वाला एलिमेंट होगा वो टच नहीं होगा, वो उससे अलग होगा। लाइक वहाँ अगर हम आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एक अलग ही गेम खेल रहा है, लाइक वो ऑलरेडी अपनी जगह पे नहीं है, ठीक है। तो वो उससे उतने ही एलिमेंट्स कवर होंगे जो जो एलिमेंट्स पिछले वाले गेम में कवर नहीं हुए थे। तो जैसे जगलिंग की गेम में 10 एलिमेंट है, तो हमने क्या किया कि पांच पांच एलिमेंट्स ले लिए, कि पहले 5 बॉल्स से हमने वो सर्कस में उसने जो होते हैं वो उसने जगल किया, ठीक है, और उसके बाद वो 5 बॉल्स को साइड पे रख लिया, और अगले, ठीक है, डिफरेंट सेपरेट फ्रॉम दोज बॉल्स, उसने अगले 5 बॉल्स का सेट पकड़ा और उसको जगल करना स्टार्ट किया। तो वो कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और वो कोइंसाइड नहीं करेंगे, वो कैसे इंश्योर करेंगे, वो जीसीडी से। वो कैसे होता है वो आगे हम उसका लॉजिक देखेंगे, ठीक है। यस, तो अभी आता है कि इस लॉजिक के अंदर क्या हो रहा है, वो क्या कैसे वो लाइक जगल कर पा रहा है। तो वो कुछ नहीं, सिंपल है कि हम हर एक एलिमेंट को एक कदम पीछे मुड़ रहे हैं। जैसे 3 को यहाँ पे 2 और 7 है, दो कदम से बढ़ाना है, तो हमने क्या किया, दो दो का जंप लेंगे, डी जो है उतने का जंप लेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे आई इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो अभी ये जो सेकेंड दो दो का जंप, राइट, तो 1 2, तो हम यहाँ पे इसको फिट करेंगे, जगल करना है। देखो हम गिग्स के इसका विजुअलाइजेशन भी है इसका, ये रहा। देखो 2 1 पे आएगा, फिर 3 2 पे आएगा, उस टाइप का कुछ। ऑलराइट, तो ये देखो 3 1 पे आ जाएगा क्योंकि हम 2 से जगल कर रहे हैं। फिर 3 को हम साइड पे एक वेरिएबल में रखेंगे जिसका नाम है टेम्प। तो क्या कर रहा है टेम्प, सबसे पहले हम टेम्प इक्वल टू ARR ऑफ आई, तो ये टेम्प और जे, ये दोनों चीज़ें है एक टेम्पररीली कुछ पोजीशन और कुछ वैल्यू को स्टोर करने के लिए, राइट। तो देखो हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट करें तो 1 1 वाला, ये वाला जो एलिमेंट है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 3 से, राइट, क्योंकि हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं 2 से। तो अब इसको हमने क्या कर दिया, 1 को एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और 1 की जो इंडेक्स है उसको जे में स्टोर कर दिया, एक प्रीवियस इंडेक्स जैसा मान लो। फिर हम लूप ये जो इस लूप के अंदर करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हमने नेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है, के इज नेक्स्ट इंडेक्स, तो नेक्स्ट इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे किया कि प्रीवियस इंडेक्स प्लस कितने से हमें शिफ्ट करना है, ये जे जो है प्रीवियस इंडेक्स प्लस हमें कितने से शिफ्ट करना है, तो वो हमने उससे के कैलकुलेट कर दिया। अब हमें नेक्स्ट इंडेक्स का किसको टारगेट करना है वो पकड़ लिया। अभी हम चेक करेंगे कि भाई वो एन से बढ़ रही है कि नहीं, वो क्यों चेक करेंगे हम देखेंगे। आई थिंक आप समझ भी गए होंगे कि अगर एन से बड़ा होगा तो हम रोटेट करेंगे, तो ये रोटेशन का ही बेसिकली फंक्शन है कि भाई उसको एन से कम कर दो, तो वो के इक्वल टू के मॉड एन, या ये लिखो, ठीक है, वही हो गया। अब हम चेक कर रहे हैं इफ के इक्वल टू आई ब्रेक, ये भी हम क्यों चेक कर रहे हैं देखेंगे हम, ठीक है। अब ये भी आप वैसे इम्प्लिसिट है बट ठीक है, हम देखते हैं। अभी हम क्या करें, सिंपल है, ARR ऑफ जे, जे मतलब प्रीवियस इंडेक्स, तो जो प्रीवियस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया विथ ARR ऑफ के, जो नेक्स्ट इंडेक्स पे, मतलब हम 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हमने सेकेंड इंडेक्स से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हम अभी एरे कैसा हो जाएगा, 3 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, और j इक्वल टू के, अभी प्रीवियस इंडेक्स को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे नेक्स्ट इंडेक्स, अभी क्योंकि नेक्स्ट राउंड के लिए अपना प्रीवियस इंडेक्स तो अभी का जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो बनेगा, राइट। तो नेक्स्ट राउंड के लिए प्रीवियस इंडेक्स ये बन जाएगा 2, तो ये चीज़ रिपीट हो जाएगी। तो अभी क्या हो गया, हमने 3 को 1 पे सब्स्टिट्यूट किया, सिमिलरली 5 को 3 पे सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, सिमिलरली 7 5 पे सब्स्टिट्यूट होगा। और अभी आगे है नहीं, तो ये इफ वाला कंडीशन देखेगा, इफ के ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो k इक्वल टू के माइनस एन, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा 1 और 2, ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएगा। तो राउंड होके ये यहाँ पे 7 के बदले 2 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फिर 2 के बदले क्या सब्स्टिट्यूट होगा, तो 1 2 4 सब्स्टिट्यूट होगा। फिर 4 के बदले क्या सब्स्टिट्यूट होगा, 1 2 6 सब्स्टिट्यूट होगा। 6 के बदले क्या सब्स्टिट्यूट होगा, 1 2 1 होगा। और अब हम चेक करेंगे कि इफ के इक्वल टू आई, हमने शुरुआत किससे की थी, आई से, आई इक्वल टू 0 से, राइट, और हम फिर से आ गए यहाँ पे। तो अभी अपना नेक्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू एकदम स्टार्टिंग में जहाँ से शुरुआत करी थी। अब हम अगर फिर से रिपीट करने जाएंगे, अगर हम फिर से रिपीट करने जाएंगे तो सेम ही स्टेप्स रिपीट होंगे। अभी यहाँ से 2, ठीक है, फिर यहाँ से लाइक सेकेंड इंडेक्स, फिर यहाँ से फोर्थ इंडेक्स, ठीक है, ये फिर रिपीट हो जाएगा, ये इन्फाइनाइट लूप चल जाएगा। इसलिए हमने एक स्टॉपिंग कंडीशन यहाँ पे ये डाल दी है कि इफ के इक्वल टू आई, जन भैया निकल जाओ लूप से, ब्रेक कर लो। और यस, तो ये हो गया। और ARR ऑफ जे, ये सिंपल हम लास्ट में बस जो 1 बच गया था ना उसके लिए है कि ये जो ये 6 के बदले ये पोजीशन पे हमें 1 को सब्स्टिट्यूट करना है, वो रह गया था, तो बस वो हम लास्ट में ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा कोड, इसका लॉजिक ऐसे है।
अभी हम जीसीडी का यूज़ हमने यहाँ पे कुछ खास देखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जीसीडी तो 1 होगा, 2 और 7 है, तो इन दोनों का जीसीडी 1 है। तो हम एक और एग्जांपल बाद में लेंगे, बट फिलहाल इसका एक विजुअलाइजेशन देख लेते हैं। तो देखो फॉर लूप में जीसीडी 1 था, अभी हम पहला i इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो i यहाँ पे 0 है, ये वाला देखना, i यहाँ पे 0 है, तो क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। अभी देखो टेम्प इक्वल टू ARR ऑफ i करेंगे तो देखो टेम्प की वैल्यू 1 आ जाएगी, और j इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, अभी हम वाइल लूप के अंदर आ गए, अंदर के, तो नेक्स्ट इंडेक्स इक्वल टू प्रीवियस इंडेक्स प्लस कितने से ट्रैवर्स करना, लाइक कितने से लेफ्ट रोटेट करना है, तो d। तो हमने हमें k की वैल्यू मिल गई 2। तो अभी देखो इफ़ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, नहीं, इफ़ k इक्वल टू i, नहीं, अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे सिंपली, देखो एरे क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखना, 1 2 3 था, देखो बैक करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 था, अभी देखो 3 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। हमने क्या किया, सिंपल सेकंड इंडेक्स पे जो था उसको कॉपी कर लिया, और हमारा जो पहले का 1 जो था वो कहीं खोया नहीं है, वो टेम्पररी वेरिएबल के अंदर अभी भी स्टोर्ड है, ठीक है। ऑल राइट, वैसे ही तुम देखोगे नेक्स्ट इंडेक्स अभी j की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 2, तो अभी j क्या था, प्रीवियस इंडेक्स, तो प्रीवियस अगले राउंड के लिए प्रीवियस इंडेक्स ये हो जाएगा। तो अभी देखना ध्यान से, 3 2 3 4 5 6 7 था ना, अभी नेक्स्ट टाइम ये हम स्टेप्स रिपीट करेंगे, तो देखो 3 2 5 4 5 6 7, तो यहाँ का जो 5 यहाँ पे आ गया, और टेम्पररी का वेरिएबल है उसकी वैल्यू, ओके राइट, तो यहाँ पे आ गया, और ये जो 3 था वो तो यहाँ पे सेव्ड है ये, और ये 1 हमने रखा है टेम्पररी में लास्ट के लिए, राइट, क्योंकि 1 खो गया है हमारे, लाइक वरना खो जाएगा 1, बाकी सब तो हमारे एरे के अंदर ही रहेंगे, बस वो फर्स्ट एलिमेंट खो जाएगा जहाँ से तुम शुरू करोगे। ओके, तो ये ट्रावर्स अभी 3 2 3 5, अभी तुम बस देखते जाओ कि कैसे कैसे एरे चेंज हो रहा है, 3 2 5 4 5 6 7, अब कौन सा चेंज होना चाहिए आप बताइए, अब चेंज होना चाहिए k इक्वल टू 6, राइट, नेक्स्ट इंडेक्स अपनी 6 है, तो लेट्स सी, आई मीन सॉरी, प्रीवियस इंडेक्स चेंज होती है, राइट राइट, सो 4 जो है वो चेंज हो गया 7 पे। अभी अपना प्रीवियस इंडेक्स 4 था, अभी वो प्रीवियस इंडेक्स 6 हो जाएगा, और नेक्स्ट इंडेक्स तुम्हारा k इक्वल टू, अब ये देखो इफ कंडीशन के अंदर जा रहा है, k ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाएगा, तो क्या करेगा k इक्वल टू k माइनस n, तो एक मॉड्यूलस जैसा हो जाएगा, लाइक k इक्वल टू k मॉड n में कैसा एक घुमा के फिर स्टार्टिंग से शुरू करो, तो ये वही सीन है, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तो k इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो अभी वो फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा। तो अभी इफ़ k इक्वल टू i अभी वैलिड नहीं है, बट हाँ ये सब्स्टिट्यूशन तो जारी रहेगा, तो 3 2 एरे को कैसे चेंज हो रहा है वो देखना ध्यान से, ठीक है, देखो एरे चेंज हुआ, एरे चेंज हुआ, एरे के चेंज अभी, ठीक है, अभी यहाँ तक हमने क्या किया 3 4 5, अभी ये वाला j क्या है 3, तो अभी ये वाला चेंज होगा, देखना ध्यान से, देखो ये यहाँ पे आ गया 6, अभी नेक्स्ट अभी j क्या हो जाएगा 5, और k हो जाएगा अपना 7, जो कि n से बड़ा है इसलिए k हो जाएगा 0, और अब k इक्वल टू i, जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे हम आ गए, तो ये लूप को ब्रेक करो, बट स्टिल आप देखोगे हमारा लास्ट एलिमेंट, बस ये एलिमेंट अभी तक सेट नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमने बचा के रखा था टेम्पररी को, तो देखो यहाँ पे टेम्पररी को जो बचा के रखा था ARR ऑफ j इक्वल टू टेम्प करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये फाइनली अपना एरे रोटेट हो गया। अब ये अगर ये एक सेट के अंदर काम हो गया हमारा, क्योंकि ये हमारे इसमें सारे इंडेक्स कवर हो रहे हैं, अभी हमें मल्टीपल सेट की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये n की वैल्यू अब हम डाल देते हैं 6, ऑल राइट, एडिट करना पड़ेगा, एडिट कोड, और हमने डाल दी n की वैल्यू 6, आई मीन नम्स लॉक ऑफ था 6, और एरे को हम छोटा कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं बट कर लेते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा रहेगा, विजुअलाइज एग्जीक्यूशन, ऑल राइट, अपना एरे रेडी हो रहा है, यस, हम ये स्टेप पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ओके, सो 1 2 3 4 5 6, अभी देखना कैसे हमारे एक लूप के अंदर, लाइक एक सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स कवर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, इसका लॉजिक थोड़ी देर में अभी समझाएंगे। तो देखो क्या हो रहा है कि हम पहली फॉर लूप i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, तो देखो i इक्वल टू 0 है, हमने फर्स्ट एलिमेंट को टेम्पररी में स्टोर कर दिया,
हमने अंदर वाइल लूप स्टार्ट कर दिया, तो अभी प्रीवियस इंडेक्स हम 0 रखते हैं और नेक्स्ट इंडेक्स 2 हो गया, क्योंकि हमारा डी है जो वो 2 है। हम 2 के कदम लाइक डी स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी डी 2 है, तो हम 2 के कदम में हम आगे बढ़ेंगे। तो 0th इंडेक्स पे 1 था, अभी 0th इंडेक्स पे क्या आएगा 3। अभी सेकेंड इंडेक्स की बारी है। सेकेंड इंडेक्स पे 3 था, तो सेकेंड इंडेक्स पे अब क्या आएगा 5, राइट। अभी ये अभी हमें और 2 बढ़ना है, तो 1 और फिर दूसरा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो पीछे स्टार्टिंग में जाओ, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट। देखो ऑल राइट, हाँ 3 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हम हमारा जो 3 आएगा बट आफ्टर दिस लूप, क्योंकि हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, हमने 0 से स्टार्ट किया था और अब ये फिर से वहाँ पे आएगा, तो अभी के लिए ये लूप से बाहर आ जाएगा और लूप के बाहर ये ARR ऑफ j इक्वल टू टेम्प हो जाएगा। तो अब ये इसको असाइनमेंट कर देगा। आई मीन हम हमारा ARR ऑफ j कौन सा है, ये 4, ठीक है जी, यहाँ पे देख रहे हो j 4 है हमारा। तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा, 4th इंडेक्स पे टेम्प को लाएगा। टेम्प हमारा क्या था 1, यहाँ पे देखो टेम्प 1 है, ठीक है। तो टेम्प 1 क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया था, तो उसको हमने बचा के रखा था कि कहीं खो ना जाए। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 3 2 5 4 1 6। अब ये कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे कवर हुए, कौन कौन से इंडेक्स, तो हमारा कवर हुआ ये वाला, ठीक है, 0 2, इधर लिखते हैं, ओके नहीं लिख पा रहे। हाँ, तो हम हमारे कौन कौन से इंडेक्स कवर हुए, अरे 0, ठीक है, 2, फिर 0 2 4। अब 4 के अलावा कोई और कवर हुआ क्या, नहीं ना। 4 के अलावा 0 2 4, उसके अलावा और कुछ कवर तो नहीं हुआ। तो अभी हमारे के कौन कौन से रह गए 1 3 और 5। तो इसलिए हम क्या अब स्टार्ट करेंगे, देखना यहाँ से आई की वैल्यू 0 से अब 1 हो जाएगी, तो अब हमारा स्टार्टिंग पोजीशन ये हो जाएगा। तो अब सेम चीज़ अभी रिपीट हो जाएगी, जिससे सारे एलिमेंट्स देखना कैसे फटफट सेट होते हैं। देखो देखो ये 4 हो गया, अब 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 6, और ये लूप ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि हम फिर से सेम पोजीशन फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएंगे और बाहर जाके इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी 2। तो ये फाइनली 3 4 5 6 1 2, ये फाइनली एरे रोटेट हो गया है। अब हम कुछ लॉजिक्स देखेंगे, क्यों हम GCD की क्यों काम कर रहा है ये, क्यों GCD से हम ओवरलैप क्यों नहीं कर रहा, और हम GCD से कैसे पता चल रहा है कि एग्जैक्टली हमें उतनी बार ही रोटेट करना पड़ेगा। तो ये हम देखते हैं। तो अगर ठीक है, अगर हम देखेंगे ओके, सो एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि ये जो है फॉर लूप मैंने बताया था, जैसे ये नंबर ऑफ गेम्स है। अब एक गेम्स के अंदर कितने एलिमेंट्स कवर होंगे या कितने बॉल्स होंगे, अगर जगलिंग का एग्जांपल देखिए, तो एक जगलिंग गेम में कितने बॉल्स लेने हैं वो कैसे डिसाइड, वो क्या होगा एज पर अवर लॉजिक। तो वो होगा कि LCM ऑफ D कॉमा N डिवाइड बाई D, LCM ऑफ D, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल D और N का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो उसके डिवाइड बाई D। वो कैसे, लेट्स हम देखते हैं। तो चलो, हाउ डज GCD टेल नंबर ऑफ साइकिल नीडेड टू रोटेट, हमें GCD से कैसे पता चलेगा कि भैया हमें इतने ही साइकिल्स रोटेट करने के लिए चाहिए, या जगलिंग के एग्जांपल से देखें तो हमें इतनी गेम्स खेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो एज वी आर स्टॉपिंग ओनली व्हेन वी रीच द इनिशियल पोजीशन, इट मीन्स सम मल्टीपल ऑफ n। हम देखेंगे इफ k इक्वल टू i, तो हम जो स्टॉपिंग पोजीशन है हमारी वो इनिशियल पोजीशन ही है, और हम इनिशियल पोजीशन तक आए कैसे, वो तभी आ पाएंगे जब वो जो इनिशियल पोजीशन होगी वो n का कोई मल्टीपल होगा, समझ रहे हो। तो अगर हम वहाँ पे तभी आ पा रहे हैं, उसका मतलब जो हम इनिशियल जो पोजीशन है वो उसके बारे में बात करें तो वो n का कोई मल्टीपल है, और n का मल्टीपल है तो d का भी होगा, क्यों, वी आर ऑल्सो लूप, हाँ, एंड वी आर ऑल्सो डूइंग इट इन स्पेसिस ऑफ D समटाइम्स, आई मीन हाँ। सो हम ये जो ट्रावर्सल कर रहे हैं वो डी को छोड़ के कर रहे हैं, तो वो एक तरह से हम देखेंगे तो इनिशियल पोजीशन क्यों n का मल्टीपल होगा वो तो समझ गए, और d का भी मल्टीपल क्यों होगा, क्योंकि हम डी डी को लाइक हम सारे ट्रावर्स नहीं कर रहे, हम डी करके ट्रावर्स कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा
कि वो डी का भी एक मल्टीपल होगा। तो इससे इसका क्या मीनिंग होगा, अगर तुम ये ध्यान से सोचोगे तो इसका मीनिंग ये होगा कि एन और डी का मिलना मतलब क्या, उन दोनों का एक ऐसा मल्टीपल, लोएस्ट, उन दोनों का एक कॉमन मल्टीपल होगा और वो लोएस्ट होगा। लोएस्ट क्यों? क्योंकि वो पहली बार जब मिल रहे हैं तभी हम चेक कर रहे हैं कि इफ के इक्वल टू आई ब्रेक, अगली बार मिलने का मौका ही नहीं दे रहे। तो हम जो पहली बार मिल रहे हैं वो लोएस्ट टाइम, लोएस्ट पॉसिबल मिलना होगा। और वो मिलना कब होगा? जब वो एक कॉमन मल्टीपल होगा दोनों का, एन और डी का, तभी वो जाके मिल पाएंगे। तो जो आइथ पोजीशन होगी वो एक एलसीएम ऑफ डी कॉमा एन होना चाहिए, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हमें कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स चाहिए रोटेट करने के लिए। तो कैसे, अभी पूरा नहीं हुआ लॉजिक, लेट्स सी। तो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कवर्ड इन वन आउटर लूप साइकिल इक्वल टू एलसीएम ऑफ डी कॉमा एन डिवाइड बाई डी। क्यों? क्योंकि एलसीएम ऑफ डी कॉमा एन, अगर हम हर एक एलिमेंट ट्रावर्स करते तो हम इतने एलिमेंट्स कवर कर चुके होते, बट हमने हर एक एलिमेंट ट्रावर्स नहीं किया, हमने डी डी के स्पेसिस छोड़ छोड़ के किया है, राइट। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई डी करेंगे, तो हमने उतने एलिमेंट कवर करे हैं एरे के, ऑल राइट। अब बिकॉज वी आर ट्रावर्सिंग थ्रू एलसीएम ऑफ डी कॉमा एन एलिमेंट्स बाई स्किपिंग डी एट अ टाइम, हाँ ये इसका लॉजिक है। तो नंबर ऑफ टोटल साइकिल्स क्या होगी? ये थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कवर्ड इन एक आउटर जो फॉर लूप है ना, उसमें कितने एलिमेंट्स कवर हुए, एलसीएम ऑफ डी कॉमा एन डिवाइड बाई डी। अब आपको समझ आया ये क्यों मैंने बोला था नंबर ऑफ बॉल्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे दैट आर कवर्ड इन वन साइकिल, ठीक है। तो ये उसका लॉजिक था। अब हम देख रहे हैं कि टोटल कितने साइकिल, अब जो बाहर की फॉर लूप है वो जीसीडी ही क्यू, ठीक है, वो नंबर ऑफ साइकिल इक्वल टू जीसीडी ही क्यू। तो उसका लॉजिक ये है कि एलसीएम ऑफ डी कॉमा एन बाई डी, ठीक है, इतने एलिमेंट्स हमने एक साइकिल में कवर करे, तो हमें एन एलिमेंट्स, हमें सारे एलिमेंट्स कवर करने तो कितने साइकिल लगेंगे? तो एन डिवाइड बाई ये हम बचपन में क्या करते थे उस तरह से, तो एन डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ डी कॉमा एन डिवाइड बाई डी, जो डी ऊपर चला जाएगा तो एन इंटू डी डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ डी कॉमा एन। तो ये कुछ नहीं होता, ये जीसीडी का फॉर्मूला है बस। क्यों? क्योंकि जीसीडी ऑफ डी कॉमा एन इंटू एलसीएम ऑफ डी कॉमा एन इक्वल टू डी इंटू एन होता है। ये मैथमेटिकल चीज़ है, आप करके एक बार देख लेना। कोई दो, एक डी को मान लो 6, एन को मान लो 8 और कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ये सही बात है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन विल बी राइट। सो इससे नंबर ऑफ साइकिल्स निकल आती है एन इंटू डी डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ एन कॉमा डी। इसको कुछ नहीं बोलते, इसको बोलते हैं जीसीडी ऑफ एन कॉमा डी। तो इससे हमारा फॉर लूप में पता चलता है कि क्यों हम जीसीडी तक ही जा रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा है, लेस देन लिखा है। तो हम क्यों जीसीडी तक ही जा रहे हैं, इसका लॉजिक ये बताता है हमें, ऑल राइट। चलिए अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सो why is it that when we finish a cycle we start next cycle from next element? Won't it get processed in previous cycles? मतलब कि जब हम सपोज ये पकड़ते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे इंडेक्स 0 पे 3, फिर 0 वाली इंडेक्स कवर हो रही थी, फिर 2 वाली और फिर 4 वाली। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि घूम फिर के, मान लो ये कभी ना कभी ऐसे घूम के आएगा। इस केस में तो चलो घूम के यहाँ पे आ रहा है, जैसे लूप ब्रेक हो रही है, बट वो हमें पहले भी एक केस दिखा है जहाँ पे यहाँ पे जा रहा है, फिर वो यहाँ पे जा रहा है, फिर से इस साइड आ रहा है, तो कोई और इंडेक्स पे आ रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ये वन इंडेक्स कवर नहीं हो रही है? तो उसका क्या रीज़न है? लाइक ये पिछले वाले जो साइकिल थी, पिछले वाली जो गेम थी, अगर हम जगलिंग का एग्जांपल सोचे तो उसमें ये कवर क्यों नहीं हो रहा है? तो लेट्स सी। सो एक फैक्ट है कि वी विल बी इंक्रीमेंटिंग बाय डी, हम डी से आगे बढ़ेंगे, एंड डी इज अ मल्टीपल ऑफ जीसीडी, एंड एनी इंडेक्स आई इफ इट वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ साइकिल कवरिंग इट, it needs to be like this: I, that is new index, plus previous index, that is k1 into GCD. This previous index will be a multiple of GCD, and equal to k2 into GCD, that is a multiple of again the final the addition of this should also be a multiple of GCD, because D is a multiple of GCD. All right, so let's see an example. n इक्वल टू 6 एंड d इक्वल टू 4 हमारे पास दिया हुआ है कि भाई एरे में 6 एलिमेंट्स है और हमें 4 के हिसाब से लाइक 4 का लेफ्ट रोटेशन करना है, लाइक 4 के हिसाब से लेफ्ट रोटेशन करना है। तो हम देखेंगे कि जब ये वाला लाइक फर्स्ट जब n i इक्वल टू 0 लेंगे तो उसके अंदर जो फर्स्ट साइकिल होगी उसके अंदर क्या क्या फिल हो जाएगा? ये फिल हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 ये फिल हो जाएगा, फिर 1 2
3 4 ये फिल हो जाएगा। तो ये भाई ये सेकंड कैसे फिल हो गया और ये फर्स्ट वाली पोजीशन क्यों खाली हो गई। और अभी हम सेकंड इटरेशन जब करेंगे क्योंकि इनका जीसीडी देखो 2 है, तो फॉर आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन 2 तक जाएगा, तो 0 और 1, तो देखो 1 से फिर स्टार्ट होगा, तो 1 कैसे बच गया और ये 2 क्यों नहीं। तो हम कैसे चेक करते हैं कि देखो हम यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे। देखो जैसे ये सेकंड इंडेक्स है, ठीक है, तो इंडेक्स लिख लिया 2, फिर n के मल्टीपल लेंगे, तो देखो n का जो सिंपल n का जो फर्स्ट मल्टीपल है तो वो हो गया 6, ठीक है, तो वो ही आ गया, उसको ऐड करो तो 6 + 2 8, तो वो d का मल्टीपल आ गया। तो मतलब एक तरह से दोनों का मल्टीपल हो गया ना कि n भी कवर कर पा रहा है और d भी कर पा रहा है। मतलब हम यहाँ पे d कदम से चढ़ लेंगे तो पहुंचेंगे, बट n का भी मल्टीपल है तो हम यहाँ पे तब भी पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम यही यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। ये सेकंड स्टेप इज रिडंडेंट, इसकी जरूरत नहीं थी, बट कोई बार क्या होता है कि हमें वो कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल ये 4 देखो, तो 4 + 6 वो तो क्या हुआ, 4 + 6 कितना 10 हुआ। हम ये इंडेक्स की बात करें तो 4 + 6 10 हुआ, तो वो तो इसका मल्टीपल नहीं है। बट 4 + 12, ठीक है, ये n का दूसरा मल्टीपल, n का सेकंड मल्टीपल, अगर 4 यहाँ पे 2 के बदले 4, ये फोर्थ इंडेक्स, तो 4 + 12 वो कितना होता है 16, और 16 इज अ मल्टीपल ऑफ d। तो इससे प्रूव हो गया कि ये भी कर सकते हैं। अब यही चीज़ हम अगर 1 के लिए देखेंगे ना, या 3 के देख लेंगे, या 5 के लिए, जितने भी बचे उसके लिए देख लेंगे, बट हमें इनसे अभी फ़र्क नहीं पड़ता। हमें मेन है कि हमारे ये जो अंदर जीसीडी के पहले का जो रेंज है उसमें देखना है, तो हम उसके लिए बस 1 को ही सिर्फ चेक करेंगे, उससे प्रूव हो जाएगा कि 1 + 6 करो, ठीक है, एक पहला मल्टीपल लेते हैं 1 + 6 तो वो 7, तो वो d का कभी मल्टीपल नहीं होगा। 1 + 12 करो तो 13, वो भी नहीं हुआ। 1 + n का थर्ड मल्टीपल क्या होता है 18, तो 1 + 18 क्या होता है 19, वो भी d का मल्टीपल नहीं हुआ। 1 + n का फोर्थ मल्टीपल कितना हुआ 24, तो 1 + 24 क्या होता है 25, तो वो भी d का मल्टीपल, तो वो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो think it like this, that if I plus n into k1 equal to d into k2, this is possible or not, and you will know that the next couple of elements won't fit the formula, therefore they are just fine to start with in our for loop। तो ये था सेकेंड, ये था सेकंड जो पार्ट समझने के लिए। अब आप ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो एल्गोरिथम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको चाहे तो वीडियो, मैंने फास्ट बोल दिया हो तो वीडियो थोड़ा स्लो पे लगा के देख सकते हैं, और आप फिर समझ सकते हैं एक बार पीछे जाके, ठीक है, लेकिन आप इसको प्लीज़ अच्छे से समझिए। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें ये लॉजिक के हिसाब से, तो एक्जैक्टली O ऑफ n, हम कोई भी एलिमेंट को फिर से ओवरलैपिंग ट्रावर्सल नहीं कर रहे हैं, एंड सारे एलिमेंट्स कवर भी हो रहे हैं, तो ये हो गया एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कवर्ड। So O of n time complexity space complexity O of 1 because this is in place algorithm, हम एक ही एरे के अंदर सब काम कर रहे हैं, no additional data structure is required। So thank you guys, I think that's it, this is the fourth method जो आपको पहले ही मैंने बता दिया था। तो या आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई थिंक बहुत बड़ा वीडियो हो गया, बट लेट्स सी फ्यूचर में और वीडियोस आते रहेंगे, ये पहला ही वीडियो था ही। सो आई एम सॉरी अगर आपको कुछ चीज़ें लाइक अच्छा नहीं लगा होगा माइक में भी, या फिर समझाने का तरीका। आई विल इम्प्रूव, आई अश्योर यू। ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर एनीथिंग, एनी मिस्टेक। या थैंक यू।